हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ईथन को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी पर खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड एमा की यादों में खोया हुआ था। लेकिन तभी उसकी बुरी यादें उसे परेशान करने लगती हैं, जिससे वो होश में आता है और खुद को शूट कर देता है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ ईथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ कहीं पर जा रहा था। वहीं बैकग्राउंड में चल रहे रेडियो से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का वायरस फैल गया है जो कुछ ही दिनों में इंसानों की पूरी आबादी को खत्म कर देगा। लेकिन ड्राइव करते वक्त उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। सुबह ईथन नींद से उठता है, लेकिन एमा वहाँ से गायब थी, जिसे ढूंढने वो कार से बाहर आता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो पूरा शहर तो खंडर बन चुका था और उसे वहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखता। ईथन उस वीराने में भटक ही रहा था कि तभी उसे एक ट्रक दिखता है, जिससे ईथन मदद के लिए उसके पास जाता है। लेकिन ट्रक के ऊपर से एक आदमी उस पर गन तान देता है और उसे वहीं पर रुकने को बोलता है। लेकिन जब ईथन उसे बताता है कि वो काफी दिनों से नींद में था और उसे पता तक नहीं है कि वो आखिर कहाँ पर है। अब ये बात सुनते ही वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है और ईथन को शूट करने लगता है। लेकिन तभी उस आदमी को कोई दूसरा शूट कर देता है, जिससे वो आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम मे को देखते हैं जो उस जख्मी आदमी को मार के बेहोश कर देती है। तभी ईथन बाहर आता है और मे को बताता है कि मैं पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेफ हाउस जा रहा था, लेकिन आज जब मेरी आँख खुली तो मैं इस वीराने में अकेला फंसा हुआ था। ईथन बोल ही रहा था कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिससे मैं उस जख्मी इंसान सहित उन दोनों को ट्रक में भर के अपने घर ले आती है। अब ईथन की आंख मे के घर में खुलती है और वो नीचे आकर देखता है कि मे कुछ काम कर रही है और वो ईथन से कहती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। लेकिन ईथन तो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए दीवार पर लगे न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखने लगता है, जहां ये बताया गया था कि एक वायरस के कारण दुनिया में महामारी फैल गई है और इंसान अजीब तरह के प्लांट ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये आर्टिकल्स तब के थे जब ईथन और एमा अपने सेफ हाउस जा रहे थे। मतलब उस टाइम से अब तक काफी समय बीत चुका है। अब इसी बीच इनके घर की लाइट चली जाती है, इसीलिए मैं जनरेटर को देखने जाती है। वहीं ईथन टहलते हुए गैराज की तरफ चला जाता है, जहां वो उस अजीब से क्रिएचर को देखकर बहुत डर जाता है और मे को इस क्रिएचर के बारे में बताता है। तब मे उसे बताती है कि वो क्रिएचर हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो खुद एक पेड़ में बदल जाएगा। इधर मे से वो जनरेटर ठीक नहीं हो रहा था, तो ईथन उसकी मदद करता है और उस सोलर जनरेटर को ठीक कर देता है। इसके बाद वो मे से कहता है कि मुझे अब अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना है, लेकिन मे उसे कुछ देर और रुकने को बोलती है। इसके बाद वो दोनों घर में आ जाते हैं, जहां मे ईथन के लिए डिनर बनाती है। अब डिनर के बाद ईथन साइकिल चलाता है ताकि वो घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। अब सोने से पहले ईथन वापस जाने की जिद करता है, लेकिन मे उससे कहती है कि हम दोनों कल सुबह एमा को ढूंढने निकल जाएंगे। लेकिन आधी रात में ईथन को कुछ विजन आने लगते हैं, जिससे वो उस ट्रक को चुरा लेता है और एमा को ढूंढने निकल जाता है। अब वहां से काफी दूर ड्राइव करने के बाद वो फाइनली उसी लेक तक पहुंच जाता है जहां पे एमा और वो रहने वाले थे। लेकिन वो घर तो अंदर से बंद था, जिसे ईथन चीख चीख कर एमा को बुलाने लगता है। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है, जहां अंदर सैम नाम की लेडी बंदूक लेकर खड़ी थी, जिसे ईथन अपना वेपन ड्रॉप करता है और उसे एमा के बारे में पूछने लगता है। जहां सैम उसे बताती है कि यहाँ पर कोई एमा नहीं रहती, मैं और मेरा बेटा जॉनी यहाँ पर काफी महीनों से रह रहे हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से भयानक आवाजें आने लगती हैं और एक प्लांट ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिससे सैम दरवाजे को बंद करने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी खिड़की से सैम के गले को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, जिससे ईथन अपने हथौड़े से उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी तोड़ देता है
और वो दोनों दरवाजे को सेफली बंद कर लेते हैं। कुछ समय बाद सैम अपने बेटे को सुला देती है और ईथन अभी भी उस ज़ॉम्बी को देख रहा था। और तो और जंगल में उसके जैसे ही काफी और ज़ॉम्बीज थे। इधर सैम ईथन को रुकने को कहती है और वो सोफे पर सो जाता है। अगले दिन जब ईथन की आंख खुलती है तब यहाँ का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने सैम मरी पड़ी थी, जिस पर शायद उन्हीं ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। और अब सैम की बॉडी से भी पेड़ पौधे उगने लगे थे। यह देखकर ईथन वहां से भागता है और बाहर आकर देखता है कि एक लड़की सैम के छोटे बेटे को खा रही है। अब ये देखकर ईथन काफी परेशान हो जाता है और तभी वो लड़की ईथन को खाने आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर मे आ जाती है और उस लड़की को शूट कर देती है। यहाँ आने के बाद मे खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि ईथन को याद ही नहीं था कि पिछली रात वो उसी के साथ उसी के घर में रुका हुआ था। इसके बाद मे सैम और उसके ज़ॉम्बी बेटे को मारने जाती है, जो अब कभी भी जिंदा हो सकते थे। तभी ईथन को पंछियों की कैद से कुछ मेमोरीज याद आती हैं और वह उस डिब्बे को खोलता है जिसमें उसे हेमा का मोबाइल मिलता है, जिसमें हेमा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो बताती है कि अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद हम दोनों बिछड़ चुके हैं और तुम्हारी भूलने की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तुम्हें रोज की चीजें याद तक नहीं रहती। वो वीडियो पूरा हो पाता उससे पहले ही फोन ऑफ हो जाता है, जिससे ईथन और भी घबराने लगता है। तब मैं उसे शांत करती है और वो दोनों साइकिल से उसके घर जाने लगते हैं, क्योंकि ट्रक का फ्यूल खत्म हो चुका था। ईथन को चलते हुए एक्सीडेंट वाली रात का विजन आता है, जहां उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में वो दोनों बच गए थे और दोनों ड्राइव करते हुए एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी एमा पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन ईथन उसे सही समय पर शूट कर देता है, जो देखकर एमा बहुत ही डर जाती है और ईथन को गले लगा लेती है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी ईथन के हाथ में काट लेता है। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है और ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन डोर पे स्क्रैचेस लगे हुए थे, जो देखकर मैं समझ जाती है कि किसी ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है। मैं घर के पीछे जाती है, जहाँ उसे टॉम मिलता है और वो मैं से कहता है कि मैं यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं ईथन की मदद से टॉम की गन और बाकी हथियार ले लेती है और उसे जाने को बोलती है, लेकिन टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात उसे यहीं पर रुकने दे। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ डिनर के दौरान टॉम अपने वाइफ का फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे कहा था कि उसे एक घर दिखा है जिसमें लाइट जल रही है और उसी घर को ढूंढते वक्त वो हमसे बिछड़ गई थी। मैं उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही ईथन बेहोश होने लगता है, इसीलिए मैं उसे लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो बीच में ही गिर जाता है, जिससे टॉम को मैं के ऊपर शक होने लगता है और वो बड़ी ही चालाकी से अपनी गन निकाल लेता है और मैं को धमकाने लगता है और मैं से उसकी गन भी छीन लेता है। लेकिन मैं भी काफी चालाक थी, उसने पहले ही टॉम के खाने में कुछ मिला दिया था, जिसके कारण टॉम बेहोश हो जाता है और मैं ईथन के लिए दवा लेने चली जाती है और उसी वक्त घर की लाइट भी चली जाती है और टॉम के बाकी दोस्त घर में घुस जाते हैं। अब मैं जैसे ही ईथन के लिए कुछ इंजेक्शन जैसा लेकर आ रही थी, तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांध लेते हैं, जहां उनका एक आदमी ईथन को भी जगा देता है और अब तक टॉम भी होश में आ चुका था, जिससे वो ईथन को लेके पूरे घर की छानबीन करने लगता है ताकि उसे अपनी वाइफ के बारे में पता चल सके। वहीं उसका दूसरा साथी गैरेज को चेक करने चला जाता है। इधर टॉम को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी लोगों के आईडीज रखे हुए थे और वहीं पर उसे अपनी वाइफ का एक लॉकेट मिलता है। इधर ईथन में से पूछ रहा था कि मुझे कितने साल से भूलने की बीमारी है, क्योंकि मुझे अपनी बीती जिंदगी का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब एमनीजिया का नाम सुनते ही टॉम को ईथन पर शक होने लगता है और वो उसके हाथ के फ्रैक्चर के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी गैरेज का लॉक तोड़कर अंदर आता है, जहां उसे अपना ही बॉस बेड पर बंधा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है।
लेकिन हड़बड़ी में वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसकी आवाज सुनते ही टॉम गुस्से से पागल हो जाता है और मे को उसी गन से शूट कर देता है, लेकिन इससे टॉम का ही हाथ फट जाता है। दरअसल मे ने गन को ऐसा सेटअप किया था कि उसकी गोली पीछे की तरफ से चलती थी। अब दर्द से टॉम चीखने चिल्लाने लगता है। वहीं ईथन जो भूखा प्यासा खड़ा हुआ था वो सीधे टॉम के ऊपर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है, और उसे देखकर मैं भी एक कोने में छुप जाती है। ह्यूमन मीट खाते ही ईथन को याद आता है कि जब वो सैम के केबिन में गया था तब उसके बेटे और उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईथन ने ही मारा था। अगले दिन उठने के बाद उसे मैं इंजेक्शन देती है और अपने साथ जंगल में शिकार करने ले जाती है। अब शिकार के दौरान ईथन को सारा अतीत याद आ जाता है। दरअसल पेट्रोल पंप पे जब उस जॉम्बी ने उसे काटा था तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन इस वायरस में इंसान पूरी तरह से जॉम्बी नहीं बनता और इसका ह्यूमन फॉर्म उसके साथ ही रह जाता है। इधर पास्ट में एमा ईथन के हाथ का इलाज करती है और उस पर प्लास्टर बांध देती है, और जब भी ईथन को भूख लगती तब एमा उसे इंसानी मीट खिला देती थी, जिससे उसका इंसानी फॉर्म वापस आ जाता था। एक दिन वो दोनों जंगल से जा रहे थे, तभी उन्हें एक घर दिखता है जहाँ एक छोटी सी फैमिली रहती थी। यहाँ वो दोनों उस आदमी से कुछ दिन रहने के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन उस आदमी को इन पर शक होता है, जिससे वो इन्हें अपने कपड़े उतारने को बोलता है ताकि वो ये क्लियर कर सके कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं था, जिससे वो आदमी इन्हें अपने घर के अंदर बुलाता है और वो आपस में बातें करते हैं, जहाँ वो सभी इस महामारी से काफी परेशान थे। कुछ देर बाद उनकी बीवी सबको डिनर टेबल पर बुलाती है। डिनर टाइम में ईथन की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे एमा वॉशरूम का बहाना बोलकर ईथन को अपने साथ ऊपर ले जाती है, लेकिन यहाँ वो आदमी समझ जाता है कि ईथन नॉर्मल तो नहीं है। यहाँ एमा ईथन को वॉशरूम में बंद कर देती है और खुद नीचे चली आती है और सबसे कहती है कि उसके साथी की तबीयत थोड़ी खराब है, जिससे उसे थोड़ा और टाइम लगेगा, जिससे वो आदमी अपनी फैमिली को घर से बाहर जाने को बोलता है और एमा से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ईथन मरा हुआ है और तुम उसे ह्यूमन मीट खिलाकर जबरदस्ती जिंदा रख रही हो। इनके बातों के बीच में ऊपर ईथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज वो वाइफ और उसकी बेटी भी सुन लेती है और ऊपर आने लगती है। वो लेडी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ईथन सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ उसकी चीख सुनकर वो आदमी बहुत घबरा जाता है और मौका देखकर एमा एक नाइफ को उस आदमी के चेस्ट में घुसा देती है। वहीं ऊपर ईथन उन दोनों को खा चुका था। भूख मिटने के बाद वो इंसानी रूप में वापस आता है और सामने का नजारा देख काफी शौक होता है और चीख चीख कर रोने लगता है। और वही उसे ये भी याद आता है कि वहीं पर एमा के फेस पर एक कट लगा था और वही कट हम मे के चेहरे पर भी देख पाते हैं, जिसका यही मतलब था कि एमा ही मे है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मे ईथन को सारी बात बता रही थी। वो ईथन से कहती है कि मैंने हर पल तुम्हारा इलाज किया था ताकि यह वायरस तुम्हारे शरीर में और ना फैले। पहले कुछ समय तो काफी अच्छे से बीत रहा था क्योंकि हम दोनों साथ में थे, लेकिन समय बीतता गया और ऐसे ही 15 साल बीत गए। लेकिन तुम हर रोज एमा की खोज में निकल जाते थे और तुम्हारे दिमाग में एमा की यंग इमेज ही छपी हुई थी, और इसीलिए मैंने खुद को तुमसे एक अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अब सब कुछ सुनने के बाद ईथन को खुद से नफरत होने लगती है और वो पहाड़ी पर जाकर खुद को शूट करने वाला था, लेकिन हमें पता था कि ये ज़ॉम्बीज मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, जिससे अब ईथन एमा को भी काट लेता है ताकि वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो